यस, वेलकम टू करियर्स फॉर इंजीनियर्स। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है एलएनटी की तरफ से। जो स्टूडेंट एलएनटी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी 2026 के लिए अप्लाई किए थे, उनके पास असेसमेंट के लिए मेल आना स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एलएनटी डीईटी 2026 का जो स्टेज 1 ऑनलाइन असेसमेंट के सारे ऑफिशियल रूल और इंस्ट्रक्शन डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या पैटर्न रहेगा, कैसे आपको एग्जाम देना है, सभी टॉपिक के बारे में। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्टूडेंट्स के पास मेल आया है एलएनटी की तरफ से। एलएनटी डीईटी 2026 ड्राइव स्टेज 1 ऑनलाइन असेसमेंट जनरल इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल। और ये मेल जो है 17 फरवरी को 1 बजे से आना स्टार्ट हो चुका है और लगभग 200 प्लस स्टूडेंट ने मेरे पास ये मेल भेजा है जो अभी तक शॉर्टलिस्ट हुए हैं। काफ़ी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं जिनका शॉर्टलिस्ट हुआ है एलएनटी में, तो वो अपना जो है डिटेल हमारे और टेलीग्राम चैनल फिर व्हाट्सएप पर भेज देंगे, तो आपको हम एक स्पेशल ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलिए हम बात करते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, टेस्ट कैसे देना है, इन सभी टॉपिक के बारे में। एलएनटी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का जो स्टेज 1 होता है वो होता है ऑनलाइन असेसमेंट। इसके रिक्रूटमेंट के टाइमलाइन अपडेट की बात करें तो ये हायरिंग जो है रिलीज किया गया था 21 जनवरी को और इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट था 5 फरवरी 2026। असेसमेंट का मेल आना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 17 फरवरी को असेसमेंट का मेल आना स्टार्ट हो गया है और जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो 20 या 21 फरवरी को होगा। इसका जो एग्जैक्ट डेट है और कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपका पैटर्न रहेगा, वो डिटेल आपको 20 फरवरी को आपको मेल के माध्यम से मिल जाएगा। इसलिए अपना मेल जो है आप चेक करते रहिए। मेल में जो इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं उसके बारे में डिस्कस करें तो शॉर्टलिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप एलएनटी डीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन असेसमेंट राउंड के लिए सक्सेसफुली शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं। इसका मतलब आपका एप्लीकेशन जो है इनिशियल जो इनका स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है उसको क्लियर कर चुका है और आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं। ऑनलाइन असेसमेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन असेसमेंट जो होगा आपका 20 या फिर 21 फरवरी 2026 को होगा और ये जो डेट है 20 या 21 ये आप खुद नहीं चूज कर पाएंगे, एलएनटी इनिशियली आपको असाइन करेगा, यानी कि 20 या 21 फरवरी के पहले आपको मेल आ जाएगा कि किस डेट को आपका यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा। नेक्स्ट है आपका स्लॉट लॉगिन डिटेल एंड इंस्ट्रक्शन। आपका एग्जैक्ट डेट टेस्ट का स्लॉट क्या होगा, लॉगिन आईडी क्या होगा, पासवर्ड और जो भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है एग्जाम डेट से पहले आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। इनबॉक्स के साथ साथ आप लोग अपना जो स्पैम फोल्डर है मेल का वो भी रेगुलरली चेक करते रहना ताकि जो आपका मेल है वो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि कई बार होता है मेल जो है स्पैम में चला जाता है तो स्टूडेंट के पास नहीं मिलता है और इससे इनका एग्जाम जो है वो मिस हो जाता है। नो रीशेड्यूलिंग पॉलिसी का मतलब है जो असेसमेंट कंपनी आपको शेड्यूल करेगी वही मिलेगा। कोई रीशेड्यूल, यानी कि अगर आप बोलते हैं इस डेट को मेरा एग्जाम है या फिर इस डेट को मेरा प्रैक्टिकल है, इस डेट को हम एग्जाम नहीं दे सकते, आप कुछ भी रीजन बताएंगे, आपका जो टेस्ट है वो रीशेड्यूल नहीं हो पाएगा। और अपना स्लॉट अगर आप मिस करते हैं तो यानी कि अगर आप एक बार टेस्ट को नहीं देते हैं और आप सोचते हैं कि हम बाद में टेस्ट दे लें तो ऐसा आपको चांस दोबारा नहीं मिलेगा। डिवाइस रिक्वायरमेंट की बात करें तो टेस्ट जो है आपका पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज है काफी है, आपका जो टेस्ट है वो आपको केवल ओनली लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर ही देना है और जो आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होगा उसमें कैमरा और माइक्रोफोन वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। मोबाइल या फिर टैबलेट में आप अपना टेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो अभी से आप प्रिपेयर हो जाइए। अपना अगर आपके पास नहीं है लैपटॉप या डेस्कटॉप तो किसी से मांग सकते हैं या फिर साइबर कैफे में जाकर एक शांत एनवायरनमेंट में भी अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे ज्यादा डाउट यही रहता है कि टेस्ट मोबाइल से भी दे सकते हैं, टैबलेट से दे सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आपको टेस्ट जो है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के माध्यम से ही देना है। और यहाँ पर इंटरनेट स्पीड रिक्वायरमेंट की बात करें तो टेस्ट के समय मिनिमम 2 Mbps स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए और विलेज एरिया में 2 Mbps अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, बस जो है इंटरनेट पर्याप्त होना चाहिए, यानी कि इंटरप्ट ना हो बीच बीच में। ठीक है, अगर इंटरनेट स्लो या इनफ्लक्चुएट होता है तो टेस्ट जो है आपका वो टर्मिनेट भी हो सकता है। सपोर्टेड ब्राउजर की बात करें तो आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप रहेगा उसमें जो ब्राउजर्स होना चाहिए लेटेस्ट वर्जन, गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर मोजिल्ला फायरफॉक्स, ये ब्राउजर भी सपोर्टेड है एलएनटी के टेस्ट
देने के लिए। सफारी ब्राउजर आपको कतई यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका टेस्ट जो है वो टर्मिनेट हो सकता है। मैंडेटरी परमिशन की बात करें, जब आप टेस्ट देंगे उस टाइम आपको ये परमिशन अलाउ करने होंगे। ये चीज आपका वहां पर रिकॉर्ड होता है, कैमरा, माइक्रोफोन और स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग हमेशा के लिए आपका एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करें, पूरा स्क्रीन आपका जो है शेयर होता है कंपनी के पास कि आप अदर टैब ओपन करके चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये AI प्रॉक्टर्ड आपका एग्जाम है तो सभी चीजें वहां पर नोटिस की जाएंगी। परमिशन अगर आप डिनाई करते हैं, यानी कैमरा, माइक्रोफोन या स्क्रीन शेयरिंग कोई भी आप अलाउ नहीं करते हैं, तो आपका जो टेस्ट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सिस्टम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होगा एटलीस्ट मिनिमम 4 GB रैम का होना चाहिए। ठीक है, लैपटॉप आपका फुल्ली चार्ज हो और पावर सोर्स से कनेक्ट हो, ऐसा नहीं है कि बीच में आपका पावर सोर्स डाउन हो जाए। ठीक है, ये सब इसलिए ताकि टेस्ट के बीच आपका जो टेस्ट है आपका बीच में बंद ना हो जाए, तो इन सब का आप प्रिपरेशन पहले से ही कर लीजिएगा। डू नॉट डिसेबल परमिशन ड्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट होता है आपको कैमरा ऑफ नहीं करना है, माइक्रोफोन भी ऑफ नहीं करना है, स्क्रीन शेयरिंग आपको बंद नहीं करना है। इनमें से अगर कोई भी एक चीज आप करते हैं तो आपका टेस्ट जो है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। टेस्ट एनवायरनमेंट, एग्जाम जो है आपका हमेशा एक क्वाइट प्लेस यानी कि एक शांत एनवायरनमेंट में आपको एग्जाम में देना है। अच्छे से बैठकर, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि खड़े खड़े आप वहां पर एग्जाम दे, अच्छे से बैठकर जैसे आप एग्जाम रूम में एग्जाम देते हैं उस टाइप से। ठीक है, क्योंकि ये है आपका AI बेस्ड प्रॉक्टरिंग और मॉनिटरिंग एग्जाम है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा चीटिंग करके 100 में से 100 नंबर ला लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप किस तरह से एग्जाम देते हैं, कोई चीटिंग नहीं करते हैं, ये सब भी चीज वहां पर नोटिस किया जाता है। फुल स्क्रीन मोड रूल की बात करें तो टेस्ट हमेशा आपका फुल स्क्रीन मोड में होना चाहिए, यानी कि मिनी स्क्रीन भी होता है लैपटॉप में, वो आपको नहीं ऑन करना है। टेस्ट को मिनिमाइज नहीं करना है, टैब को स्विच नहीं करना है, और जो फुल स्क्रीन है उसको एग्जिट नहीं करना है। ऐसा करने पर आपका टेस्ट जो है वो टर्मिनेट भी हो सकता है। इसके बाद है आपका ईमेल कम्युनिकेशन। अगर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप लोग रेगुलरली चेक करते रहें ताकि आपको सभी अपडेट मिलता रहे, क्योंकि कब पता नहीं होता है किस टाइम आपको LNT मेल कर देगी, तो मेल अपना चेक करते रहें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्लॉट डिटेल, इंस्ट्रक्शन, अपडेट या चेंजन आपको वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट में टेक्निकल सपोर्ट। अगर टेस्ट के टाइम अगर आपको कोई इश्यू आता है तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको गाइड किया है तो आप हमको कॉल या मैसेज करें, आपको कॉल करना है इस नंबर पर, ऑप्शन 1 आपको सिलेक्ट करना है। टाइम है आपका 9 बजे से 7 बजे तक, आप कभी भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से इस पर मेल करेंगे जो भी एरर आ रहा है उसके प्रॉपर स्क्रीनशॉट के साथ। तो अगर आपका टेस्ट बंद भी हो जाता है तो कंपनी आपको दोबारा चांस दे सकती है, अगर आप उनको कॉल करके या फिर मेल करके बताएंगे तो। ठीक है, तो ये LNT DET का ऑनलाइन असेसमेंट का कंप्लीट इंस्ट्रक्शन था, कैसे आपको टेस्ट देना है, क्या चीजें करना है, क्या नहीं करना है। बाकी टेस्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो PDF ऑलरेडी हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं। कैसा क्वेश्चन आता है, कितने टाइम का एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इन सभी के लिए अभी आपके पास एक नेक्स्ट मेल आएगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, फिर टेस्ट दीजिएगा। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।